आज हम देख रहे हैं एज़रा का दूसरा अध्याय और पहला से लेके 70 का वचन। हम इसको जांच के देखेंगे ताकि इससे हम सीख पाएंगे कि क्या लेसन्स इसमें हम लोग अ, अपने आत्मिक जिंदगी के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने जो मेरा पावर पॉइंट जो है ये पूरा इसको मैंने अंग्रेजी में बनाया है, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि हम हिंदी में ही प्रचार करेंगे। तो इस चैप्टर का टाइटल हम लिख सकते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ रिटर्न, यानी कि वापस लौटते वक्त ये यहूदी लोगों का रिकॉर्ड्स। और इस रिकॉर्ड्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम सीखते हैं। इस अध्याय को देखने से तीन बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। एंड इन तीन बातों को हम वचन से दिखाएंगे कि कैसे इसको भी हम लोग अपने जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं और कैसे इस अध्याय को समझकर अपने आत्मिक उन्नति के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए हम इस वचन को देखेंगे पहले अध्याय से लेकर और सीखेंगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हियर इज द लिस्ट ऑफ जूइश एग्जाइल्स। तो ये है यादगारों का रिकॉर्ड्स, ये है लिस्ट। और इस लिस्ट जो देखते हैं ऑलमोस्ट ये 80% ऑफ द चैप्टर अगर आप देखेंगे ये पूरा लिस्ट है, लोगों का नाम गहरे रूप से दिया गया है। तो ये है रिकॉर्ड्स ऑफ रिमेम्बरेंस। तो इस रिकॉर्ड्स ऑफ रिमेम्बरेंस में हम क्या सीख सकते हैं? और किसी किसी ट्रांसलेशन में ये दूसरा वचन के अंत में लिखा है दिस द लिस्ट ऑफ द मेन ऑफ इजराइल हु रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, यानी कि बेबीलोन के देश से वापस आने वाले लोग ये लोग थे जो अपने वापस इजराइल के इलाके में, यरूशलेम के नगर में और अपने इजराइल के देश के अंदर में अपने गांवों में बस पाए। तो यहाँ पे एक पूरा लिस्ट हम देखते हैं। इस लिस्ट और इस यादगार से हम क्या क्या सीख सकते हैं? वाई डू दे हैव दिस लिस्ट? इसमें सीखने में क्या है? तो हम आपको दिखाएंगे। आपको सबसे पहले रिकॉर्ड्स जो है हमारे शुरुआत, हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, हम किसके साथ हैं, ये पहली बात हमको मालूम होता है रिकॉर्ड से। records retain our origins, our identity and our allegiance, यानी कि हमारा शुरुआत, हम कहां से आए, हम कौन हैं और हम किसके साथ हैं। तो ये सबसे पहली बात रिकॉर्ड से हमको मालूम होता है। आप लोगों को भी मालूम है कि ये रेशन कार्ड या पासपोर्ट से हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस जगह में हमारा जन्म हुआ है, हमारे परदादे कौन है, ये रिकॉर्ड्स में हमको मालूम हो जाता है। और काफी बार हम देखते हैं कि वहां पे बाप का नाम पासपोर्ट पे देना पड़ता है, माँ का नाम भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इजराइल के देश में जाएंगे तो और वीसा के लिए अप्लाई करेंगे, इजराइल का देश, आज की बात हम कर रहे हैं, आज की बात, उस जमाने की बात नहीं, लेकिन आज की बात। तो वो इजरायली वीसा में जब आपका नाम डालेंगे, आपका नाम भी डालना पड़ेगा, आपका बाप का नाम भी डालना पड़ेगा, आपका माँ का नाम भी डालना पड़ेगा, आपके बाप के नाम भी डालना पड़ेगा, अपने माँ का नाम भी, माँ और बाप का नाम डालना पड़ता है। तो इजराइल का देश में जाते वक्त इतना गहरी बातें पूछते हैं, यानी कि पूरा संतान वंश के बारे में ही पूछते हैं। आज भी ये उन लोगों का दस्तूर है। तो इस प्रकार से ये रिकॉर्ड जो है, हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं और किस मुल्क के साथ हैं, तो ये सब हमारे रिकॉर्ड्स में मालूम हो जाता है। इसलिए ये यादगार बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने में काफी चर्चेस उत्पन्न हो रहे हैं, पेंटिकॉस्टल चर्चेस बहुत आ गए, इंडिपेंडेंट चर्चेस बहुत आ गए हैं, और कोई भी इस चर्चेस में वो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं। और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने के कारण बाद में 10 साल बाद किसी को मालूम नहीं कैसे ये उत्पन्न हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कौन उसका पहला पास्टर थे जिसने इस
इस कलीसिया को बड़ा किया। ये सब बात हम आजकल के रिकॉर्ड्स में देखते नहीं, लेकिन मेन लाइन चर्चेस में ये रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। हमको मालूम है कि जब हम अंग्रेजी चर्च या तोबन मेथोडिस्ट चर्च में वहां पे हम 10 साल के लिए थे कलकत्ता में, तो वहां पे हमारे चर्च के रिकॉर्ड्स में, मेंबरशिप रिकॉर्ड्स में 1906 यानी कि 1906 उस साल से हम 1999 में गए थे। 1906 से 1999 तक जब हम ज्वाइन किया 99 में, हम 1996 का रिकॉर्ड देख रहे हैं। उस चर्च का इतिहास 1873 से उसका इतिहास देखते हैं, और चर्च का मेंबरशिप रिकॉर्ड जो है, मैरिज रजिस्टर्स जो है, वो सब 1906 से है। वहां पे एंट्रीज आज भी है, वो बड़े बड़े किताबों का वो लेदर बाउंड वॉल्यूम्स अभी भी वहां पे चर्च के वहां पे शेल्व्स में है। तो ये बात हम वहां पे देखते हैं, इतना सारा बात। तो ये रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनके परदादे, यानी कि उनके परदादे, द एंसेस्टर्स, उनके इतिहास, उनके परदादों का विश्वास और इस इजराइल का देश उस विश्वास से भटकने का नतीजा और भटकने के बाद वापस आने की आशा, ये सब उनके यादगारों में है। इसलिए यादगार बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैटलॉग देयर एंसेस्टर्स, देयर डिसोबीडियंस एंड देयर होप। इसलिए वचन में बार बार नया नियम में भी देखते हैं, द गॉड ऑफ एब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक, द गॉड ऑफ जेकब करके हम देखते हैं। यानी कि अब्राहम का खुदा, ईसाक का खुदा, याकूब का खुदा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अपने इतिहास को ट्रेस करते हैं। यानी कि यहूदी लोगों का उनका इतिहास अब्राहम से शुरू होता है, उनके बेटे ईसाक के साथ है, उनका बेटे ईसाक का बेटा याकूब के साथ है, जो उत्पत्ति के पहले 50 अध्याय में, 12 से लेके 50 अध्याय में देखते हैं, जहां पे हम यहूदी लोगों का वहां पे उनका उत्पन्न कैसे हुआ करके। इसलिए बाकी किताबों में, उत्पत्ति के किताब को छोड़कर बाकी किताबों में, बाइबल में, यहां तक नया नियम में भी बोलते हैं अब्राहम का खुदा, ईसाक का खुदा, याकूब का खुदा। इतिहास, अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे, हमारा भविष्य को भी भूल जाएंगे। तो इसलिए ये रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, ये रिकॉर्ड्स रखने का, याद रखने का ये दस्तूर जो है, वो ये स्वभाव जो है, ये चरित्र जो है, ये यहूदी लोगों का एक यूनिक कैरेक्टर है, एक अलग उनका ये कैरेक्टर है कि वो अपने दिमाग में स्टोर करते ही जाते हैं। अब ये अजीब बात है, क्योंकि अगर हम नया नियम में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में 15वीं अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पे मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय में देखेंगे, तो पहला वचन में देखते हैं, तब कोई फैरिसीस और नियम के शिक्षक यीशु मसीह के पास आकर यरूशलेम से आए हुए लोग उनको पूछा, तुम्हारे शिष्य जो है वो हमारे ट्रेडिशन, हमारे बुजुर्गों का ट्रेडिशन को क्यों तोड़ते हैं? वो हाथ नहीं धोते हैं उनको खाने से पहले करके, ये पहला 2 वचन में लिखा है। अब ये ट्रेडिशन क्या है? ये फरीसी लोग जो आके मत्ती के 15वीं अध्याय में ये ट्रेडिशन के बारे में जो बोल रहे हैं, ये ट्रेडिशन क्या है? एक्चुअल में ये ट्रेडिशन क्या है ना, ये यहूदी लोगों का विश्वास था कि खुदा वो सीनाई का पर्वत से 2 प्रकार का नियम दिया। एक प्रकार का नियम क्या है? वो लिखा गया रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जो मूसा ने लिखा है, जो पहले 5 किताबों में, उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरॉनमी, ये 5 किताबों में है, उसको बोलते हैं रिटन रिकॉर्ड। उसके अलावा ये 5 किताबों का समझावट और किस प्रकार से ये नियमों को हर एक दिन अपने जिंदगी में उसका पालन पोषण करने के लिए उसका शिक्षा, उसका एक्सप्लेनेशन जो है, उनको बोलते हैं ओरल लॉ, जो लिखा नहीं गया था।
वो ट्रेडिशन था जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को वो रटाते थे, और बस वो वो बस रटा कर वो रहा है उन लोगों के जिंदगी में। और ये 15वीं अध्याय मत्ती के सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जमाने में उसको मिशना करके बोलते थे, और मिशना के अलावा एक सप्लीमेंट भी था जिसको गेमारा बोलते थे। और बाद में लगभग 400 एडी में ये इसको लिखा गया था, और जब ये लिखा गया था यानी कि 400 एडी में लिखा गया था, लेकिन उत्पन्न कहां हुआ? एजरा के जमाने, यानी कि एजरा की किताब जो हम पढ़ रहे हैं, एजरा के जमाने के इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, इसके इमीडिएटली बाद में, ये एजरा के जमाने के बाद में ये जो एक्सप्लेनेशन जो है, वचन का एक्सप्लेनेशन जो याद में रखते थे और रटते थे उसको, वो 400 एडी में लिखा गया, लगभग 1000 साल के बाद। ठीक है, तो हम देखते हैं वो उसको बोलते हैं, लिखने के बाद उस ओरल लॉ या ओरल ट्रेडिशन को उसको बोलते थे तालमुद। ठीक है, जब ये ओरल लॉ या ओरल ट्रेडिशन जो है, जो लिखा नहीं गया था, आखिरी में लिखा जाता 400 एडी में जब लिखा गया था, इट वाज 523 बुक्स। ओके, 523 किताबें इन 22 वॉल्यूम्स। लेकिन ये जो 22 वॉल्यूम्स है, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक इसको रटा रटा के सिखाते थे। ये यहूदी लोगों का एक अलग प्रकार का, ये पता नहीं चरित्र या स्वभाव या जो कुछ भी हम बोल सकते हैं, इस स्वभाव के कारण हम देखते हैं कि आज के जमाने में अगर वॉशिंगटन डीसी में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, या इजराइल का देश में चले जाएंगे, तो वहां पे 2 मेमोरियल्स देखते हैं जिसको बोलते हैं याद वाशेम मेमोरियल्स। वहां पे क्या देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने यहूदी लोगों को हिटलर ने मार डाला, जो लोग बचे, जिन लोगों को तरसाया, बिना खाना पिलाया और पानी पिलाया रखा, और एक एक का नाम ये मेमोरियल में है, उनका फोटोग्राफ्स है, उनका रिकॉर्ड्स है। अगर तुम इजराइल में जाओगे या वॉशिंगटन डीसी में जाओगे तो ये याद वाशेम मेमोरियल या हॉलोकॉस्ट मेमोरियल वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से हिटलर ने यहूदी लोगों को मार मार के तड़पाया, उसका पूरा रिकॉर्ड का म्यूजियम बना दिया, डिटेल में म्यूजियम बना दिया, एक एक का नाम है वहां पे। ये यहूदी लोगों के एक अलग स्वभाव और चरित्र, इस स्वभाव और चरित्र के कारण ही हमको समझना चाहिए कि ये इन लोगों ने क्या क्या बाइबल में लिखा है, हमको मालूम होता है। बाद में हम देखते हैं कि योसेफ, इसको समझने के लिए एक और हम बात बताते हैं, जोसेफ का हड्डी जो हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 13, अगर आपके पास बाइबल है तो एक्सोडस का किताब और 13वीं अध्याय में, जहां पे मूसा चमत्कार कर रहे हैं, चमत्कार करके इजराइल को देश को मिस्र के देश के गुलामी से छुटकारा जब मिल जाता है और ये लोग यहूदी लोग, इजरायली लोग निकलते हैं, उस टाइम क्या देखते हैं हम 19वीं वचन में देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 13 यानी कि यात्रियों की किताब 13वीं अध्याय और 19वीं वचन में लिखा है, तब मूसा ने योसेफ का हड्डियों को लेके गए कानान के देश में, पैलेस्तीन के देश में, क्योंकि योसेफ ने इजरायली लोगों को उनको बोला कि जब खुदा आके तुम लोगों को बचाएंगे तब तुम मेरे हड्डियों को यहां से लेकर मेरे गांव में लेके जाओ और वहां पे इनको दफन करो करके दिखाया। अब ये बहुत अजीब बात है, योसेफ का हड्डी। अब सोच के देखो, उत्पत्ति के किताब में 15वीं अध्याय और 13वीं वचन में वहां पे अब्राहम से खुदा बोलते हैं, जब उनको
आंखों को खुला रखने के लिए बोलते हैं, वो सो जाते हैं उस टाइम में। तब खुदा उनको बोलते हैं 13वें वचन में, तुम लोग जो है, तुम्हारे वंश के लोग जो हैं, वो 400 साल के लिए 400 साल के लिए मिस्र के लोगों के नीचे में गुलाम बनेंगे करके अब्राहम को पहले ही बताया था उत्पत्ति के 15वीं अध्याय और 13वीं वचन में। ठीक है, बाद में इस बात को पौलुस प्रेरित वहां पे सिनगॉग, परगा के सिनगॉग में इसको दोहराते हैं। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 20 में, प्रेरितों की किताब 13वीं अध्याय और 20वीं वचन में इस बात जो उत्पत्ति की किताब में अब्राहम को बताया उसको दोहराते हैं, और ये भी बोलते हैं कि ये सच हुआ कि 400 साल ये गुलाम हो गए, और इस गुलामी से बचाने के लिए मूसा निकला करके उसके बारे में हम पौलुस प्रेरित बताते हैं, नया नियम में प्रेरितों की किताब में बताते हैं। तो अब देखो यहां पे योसेफ का विश्वास ये था कि एक दिन मेरे गोष्ठी के लोग कानान के देश में वापस जाएंगे छुटकारा पाकर, उस टाइम मेरे हड्डियों को लेके जाओ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने का यह है कि इसका मतलब यह है कि योसेफ जो इतना बड़ा लीडर था, यानी कि फैरो का सेकंड हैंड था, उसको मिस्र के देश के रीतियों के द्वारा उसका मौत का दफन क्यों नहीं हुआ? अब मिस्र के देश की रीति अलग है, इजरायली लोगों का रीति अलग है। अगर हम उत्पत्ति की किताब में 50वीं अध्याय देखेंगे, 50th चैप्टर देखेंगे, 50वीं अध्याय देखेंगे, तो वहां पे देखते हैं जब याकूब का मौत होता है, वो मिस्र के देश के नियम के मुताबिक, उनके रीति के मुताबिक, उनके दस्तूर के मुताबिक होता है। तो उसको 40 दिन के लिए उसको वो एम्बाम करते हैं, उसमें स्पाइसेस डालते हैं, फिर उसको कपड़े में लपेटते हैं, ममीज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और फिर उसको उस प्रकार से उसको किया गया था। फिर उसको कानान के देश में पूरा ग्रुप गया था, यानी कि मिस्र के लोग भी गए और इजराइल के लोग भी गए, उसको कानान के देश में जाके रखा। लेकिन याकूब का जो मौत का ट्रीटमेंट जो है वो मिस्र के देश के रीति के मुताबिक है। योसेफ का मौत उस प्रकार नहीं है, क्योंकि योसेफ ने क्या किया, वो इजरायली लोगों का दस्तूर का मुताबिक किया। उसका प्रिपरेशन, बदन का प्रिपरेशन मिस्र के देश के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि इजरायली लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई मर जाता है उसको एक कॉफिन, स्टोन कॉफिन, पत्थर का कॉफिन में डाल देते हैं, फिर 1 साल बाद उसको खोलते हैं, तब तक वो बदन सड़कर बस हड्डी ही रहता है। उस हड्डियों को एक डिब्बा में डाल के एक जगह में रख देते हैं, अंदर में एक किसी गुफा में रख देते हैं, उनके नाम में रख देते हैं। ये इजरायली लोगों का ये दस्तूर है। तो इसलिए इजरायली लोगों का जो, अगर कोई मर जाता है, उसका ट्रीटमेंट जो है मौत के लिए 1 साल का होता है। नया नियम में ये समझने वाली बात है, जब मसीह ने एक व्यक्ति को बुलाया, आ जाओ तुम मेरे शिष्य बनो, उसने जवाब क्या दिया, यीशु, हम पहले अपने बाप का मौत का दफन करने के बाद हम आएंगे। तो दफन करने का मतलब क्या है? मौत के बाद उनका दफन करने का मतलब क्या है? लगभग 1 साल लगता है। एंड जीसस डिडंट वांट दैट काइंड ऑफ डिसेबल। सो यहाँ पे हम यही समझाना चाहते हैं कि इजरायली रीति अलग है, मिस्र का रीति अलग है। अब योसेफ का क्या किया, उसका हड्डियों को उनके मौत के बाद किसी जगह में रखा गया था। 400 साल बाद मूसा क्या कर रहे, उसको लेके कानान का देश में जा रहे, यानी कि 400 साल के लिए ये पूरे इजरायली लोगों का याद, उन्होंने भूला नहीं कि योसेफ ने अपने इजराइल लोगों को ये उनसे वादा मंगवाया था कि जो भी है, मेरा मौत के बाद जब मेरा हड्डी बच जाएंगे, मेरे हड्डी को कहां जाके दफन करो, इजराइल के देश में, कानान का देश में जाके करो, यहां मत रखो, मिस्र के देश में मत रखो, हम हमारे परदादों के साथ रहना चाहते हैं करके उन्होंने ये हुक्म दिया। और 400 साल बाद सोच के देखो, ये किसको याद है
किसने किया इस हुक्म का पालन? मूसा ने किया। अब मूसा को देखो ना, वो तो योसेफ का वंश में से नहीं था, ठीक है, लेकिन पूरा, इसका मतलब पूरा इजराइल का माहौल ने 400 साल के लिए उनको ये याद था कि एक ना एक दिन हमको छुटकारा मिलेगा, हम लोग वापस उस प्रॉमिस्ड लैंड को जाएंगे। तो ये जो है, ये याद रखने का बात जो है, ये इजरायली लोगों का एक अलग स्वभाव और चरित्र है। और ये चरित्र के कारण ही, ये रिकॉर्ड्स रखने के कारण ही हम लोगों के हाथ में क्या है? पुराना नियम है। अगर इजरायली लोगों ने ये रिकॉर्ड रखने की मेहनत नहीं की है ना, हम लोगों के हाथ में पुराना नियम होता ही नहीं। इसी प्रकार से अगर हम नया नियम को देखेंगे, नया नियम की सारी किताबें भी यहूदी लोगों के द्वारा ही लिखा गया। बस दो किताब उसमें यहूदी के द्वारा नहीं लिखा है, वो है लूक का किताब और प्रेरितों का किताब। वो एक डॉक्टर ने लिखा था जो अन्य जातियों में से था, जेंटाइल्स में से था। बाकी किताबें किसके द्वारा लिखे गए? बाकी सब किताब नया नियम के वो यहूदी के द्वारा ही लिखा गया। तो देखो, ये यहूदियों का ये उनका स्वभाव और चरित्र की रिकॉर्ड रखने का कि कितना इंपॉर्टेंट, उन लोगों के ये कैरेक्टर के कारण हम लोगों के हाथ में पुराना नियम है और नया नियम है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, जब ये 59 से लेके 62 तक हम पढ़ेंगे, तो वहां पे देखते हैं कि कई लोगों ने अपना रिकॉर्ड भूल गए। उनके पास रिकॉर्ड नहीं था, कहां घूम गया किसी को मालूम नहीं। अब एक व्यक्ति, उनका नाम है इलाई वीजल, उसको 1986 में नोबेल प्राइज उसको मिला। उसने बहुत सारे किताबें और नॉवेल्स लिखे, और एक एक किताब उसने लिखा उसमें बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिले। और उसमें उन किताबों बेसिकली वो क्या करते हैं कि हिटलर ने किस प्रकार से यहूदियों के ऊपर हमला किया, और इस क्लेश के कारण इन लोगों ने किस प्रकार से सहने का कोशिश किया, सरवाइव करने की कोशिश किया, बचने की कोशिश किया, वो सब याद रखने की कोशिश किया, वो सब उन किताबों में है। उसमें से एक नॉवल जो उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल है द फॉरगॉटन, भूले हुए लोग, जो 1992 में उन्होंने उसको पब्लिश किया, फ्रेंच में पहले लिखा था। और उसमें क्या कहानी है कि उसमें मेन व्यक्ति जो है एलहानन करके एक व्यक्ति है, और उसका बेटा मलकियल। अब एलहानन जो है वो हिटलर के जमाने में वो बहुत क्लेश और परेशानी में और दुर्घटना में वो गए, किसी प्रकार से बस जान से बच के। अभी वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन बुजुर्ग होने के नाते क्या हो रहा है, उनके जो हर एक अनुभव जो हुआ, जो किसी को नहीं बताया, अब क्या हो रहा, उनको एल्जीमर्स का बीमारी पड़ गया, जिससे उसका मेमोरी जा रहा है, उसका मेमोरी गायब हो रहा है। जब उसको मालूम हुआ कि उसका पूरा मेमोरी जाने वाला है, उसने अपना बेटा मलकियल को बुलाया और उसका जिंदगी का पूरा पास्ट जो है, जो घटनाएं, जो दर्द और शर्म के बातें जो उन्होंने महसूस किया हिटलर और उनके आर्मी के द्वारा, उस पूरे कहानी को बताते हैं। यहां पे यही बात हम देखते हैं, ये इलाई वीजल जो यहूदी है, वो यही बता रहे हैं कि भूलना बहुत सीरियस बात है। जो लोग अपने अनुभवों को भूल जाते हैं, उनका भविष्य में याद रखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। Those people who forget the good that has happened to them in the relationships that they had and the bad that has happened to them, and they forget that and go into the future,
they are cursed to live without a memory. तो जब हम 59 to 60 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि 59 में लिखा, एक और ग्रुप वापस आए बेबीलोन के देश से, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए कि वो लोग इजराइल के वंश से निकले हुए हैं। और इस ग्रुप में 60 में लिखा है, उसमें डलाया, टोबाया और नेकोडा के फैमिलीज के लोगों थे, लगभग 652 लोग। उसके बाद 3 परिवार जो पुजारी लोगों के पुरोहितों में से थे, होबाया, हकोज और बर्जिलाई, और इन लोगों का भी उनका रिकॉर्ड्स, जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है ही नहीं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड पाया नहीं गया ये पुरोहितों का। इसलिए क्या लिखा है यहां पे, सो दे वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सर्विंग एज प्रीस्ट। उनका रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो पुरोहित नहीं रह सके। यहां पे इतना ही मालूम होता है, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर व्हेन यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स। तो इस अध्याय में पहला 2 वचन और ये आखिरी 59 to 62 जब हम पढ़ते हैं तो यही बात मालूम हो जाता है कि यादगार का रिकॉर्ड्स हमको रखना चाहिए। कई लोगों को आजकल के जमाने में भी वो क्या है, जर्नल्स लिखते हैं अपने हर एक दिन का क्या हुआ, मेन इंपॉर्टेंट चीजें, वो उसका एक डायरी लिखते हैं। और आजकल क्या हुआ कि आजकल कई लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, जर्नल के बावजूद वो ऑनलाइन अपना कहानियां लिखते हैं। सबसे मशहूर तो एक व्यभिचारी औरत जो फ्रांस में थी, वो हर एक दिन उसका अनुभव को ब्लॉग में लिखती थी। उसका ब्लॉग जो है बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्नल्स रखना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो व्यभिचारी करते हैं उसको भी लिखो करके, हम वो बात नहीं बोल रहे, लेकिन जर्नल लिखना, रिकॉर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड्स भूल जाएंगे तो हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, हम किस मुल्क के हैं, ये सब हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे, भविष्य ही नहीं रहेगा। तो ये बात है। तो पहली बात यहाँ पे सीखते हैं, द रिकॉर्ड्स ऑफ रिमेम्बरेंस, रिकॉर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम जब देखते हैं कि 68 और 69 में क्या लिखा है, दान दिया, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब ये दान देने का मतलब क्या है, ये शुक्रगुजारी का निर्णय, शुक्रगुजारी का निर्णय। दैट मीन्स जब ये लोग यरूशलेम के मंदिर में वापस आए बेबीलोन के देश से, 68 में लिखा है, कई फैमिली लीडर्स जो हैं, दे मेड वॉलंटरी ऑफरिंग्स, यानी कि किसी ने पूछा नहीं, ये अपने आप से दिया। किसके लिए दिया? परमेश्वर का मंदिर उसके ओरिजिनल स्थान में वापस बनाने के लिए। They gave voluntary offerings to rebuild the temple of God. आजकल हम क्या देखते हैं, काफी कलीसिया हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं, मेथोडिस्ट चर्च के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। मालूम क्या होता है इन लोगों के साथ? इनके पास बिल्डिंग नहीं है, इनका पास्टर का सैलरी ठीक नहीं है, तो क्या करते हैं, मेथोडिस्ट चर्च से क्या पूछते, आप हमको सैलरी दीजिए, हमारे पास्टर को सैलरी दीजिए, हमारा चर्च का बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग दीजिए। लेकिन ये लोग कुछ दान नहीं देंगे। ऐसे कुछ इलाके हैं जो दान ही नहीं देते हैं, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन वो क्या है, ये बस मांगते रहते। अरे सोच के देखो ना, कोई बच्चा जो मां के गर्भ में 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद, उसको तो निकलना ही पड़ता है, निकलेंगे नहीं, गर्भ में ही रहना चाहते हैं। ऐसे कई कलीसिया हैं, पास्टर्स हैं, कई इलाके हैं जो कुछ देना नहीं चाहते हैं परमेश्वर का मंदिर के लिए। दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग टू बिल्ड द चर्च। लेकिन यहाँ पे फैमिली लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने खुद
सैक्रिफाइस करके दान दिया करके हम यहाँ पे देखते हैं। 16 में क्या लिखा है? एंड ईच लीडर गेव एज मच एज ही कुड, जितना दे पाए उतना दिया। बेबीलोन के देश से अपने देश में जब वापस आए, देयर वाज ग्रैटिट्यूड इन द हार्ट, शुक्रगुजार थे। उस शुक्रगुजारी के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि आई विल गिव करके दिया इन लोगों ने। अगर आप देखेंगे ना इस वचन में, एजरा चैप्टर 2 और दूसरा अध्याय में 69 वर्स में अगर आप देखेंगे, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि 61,000 गोल्ड कॉइन्स, ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, बट एक्चुअल में करेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो ये 61,000 कितना होता है मालूम? 500 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड। सोच के देखो 500 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड। एक्चुअल में हिब्रू भाषा में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है 61,000 डैरिक्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे हम कॉइन करके ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए गलत ट्रांसलेशन हो जाता है। डैरिक्स का मतलब है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 किलो का गोल्ड दिया। फिर 6,250 मीनास ऑफ सिल्वर। मीना का मतलब क्या है? इसको वेट में कैलकुलेट करेंगे ना, चांदी कितना दिया मालूम? 3 टन्स, 3 टन का चांदी दिया। और उसके बाद 100 रोब्स फॉर द प्रीस्ट। देखो, मंदिर के लिए इतना दिया, 3 टन्स का चांदी, 500 किलो का गोल्ड, और पुजारियों के लिए 100 रोब्स। यानी कि ना केवल उन्होंने मंदिर के लिए दिया, इन्होंने पुजारियों के लिए भी दिया। आजकल कितने लोग पास्टर के बारे में सोचकर पास्टर को देते हैं? बहुत कम लोग हैं। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि पास्टर को नहीं देते। हमारे जो ईसाई विश्वास में हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जो अगल बगल धर्मों का जो रीति और रिवाज है वो क्रिश्चियनिटी में लिया देते हैं, ईसाई धर्म में भी उसको ले आते हैं। क्या सोचते हैं? अरे हमारे पास्टर जो है वो सन्यास जैसे, वो भिखारी जैसे रहना चाहिए, तभी वो बहुत आत्मिक है, बहुत पवित्र है, पैसा नहीं लेता है। गलत आइडिया है ये, तो हमारे बाइबल में नहीं है। दूसरे धर्मों में ऐसे हैं कि पुजारी जो है वो भिखारी होता है, वो सन्यासी होता है, उसको दूसरों के दान में उसको जीना पड़ता है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। अगर आज तुम देखो यहूदी लोगों के धर्म में, इफ यू गो टू अमेरिका चले जाओगे, द बेस्ट पेड पास्ट प्रोफेशन मालूम क्या है? सबसे अच्छा तनख्वाह कौन सा प्रोफेशन में मिलता है मालूम? अमेरिका में पास्टर्स एंड रबाइज। यहूदी रबाइज जो होते हैं, रब्बी जो होते हैं, उनको बेस्ट सैलरीज मिलता है। पास्टर को देखना चाहिए, चर्च को देखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग, हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे, देन हमारे अंदर में, हम सच्ची में, देयर इज नो थैंकफुलनेस इन आवर हार्ट। एक्चुअल में हम लोगों का गलती क्या मालूम? जब आपका नौकरी नहीं है, ठीक है, आप क्या करो, ये पास्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमको नौकरी मिल जाए। आप भी प्रार्थना करते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, बहुत प्रार्थना करते हैं। उस टाइम तो सच्ची में आप आत्मिक बन जाते हैं। बाद में जब नौकरी मिलता है, तुमको मालूम है खुदा ने तुमको मदद किया और तुमको नौकरी मिलता है। बाद में तुम खुदा के मदद के कारण, लोगों का प्रार्थना के कारण, तुम्हारे प्रार्थना के कारण तुमको नौकरी मिलता है। उसके बाद खुदा को देने के लिए तुम तैयार नहीं हो। उसने तुमको दिया, तुमने वापस नहीं दिया, ना तो उनके मंदिर के लिए, ना उनके पुरोहितों के लिए। You have not given to God either for building the church. You have not given to God for taking care of your pastors. तो यहां पे हम सच्ची में बोल रहे हैं, ये लीडर्स, किसी ने बताया नहीं, वॉलंटरी ऑफरिंग्स।
यहां पे क्या देखते हैं? शुक्रगुजारी का निर्णय। उस प्रकार के निर्णय हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए, तभी आप देखोगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है छप्पड़ फाड़ करके फाड़ के देते हैं। ये हमारा खुदा है, वो किसी का कर्जदार नहीं होते। अगर तुमने खुदा को दिया, जरूर तुमको वापस देंगे, उससे ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो है किसी का कर्जदार नहीं। अगर तुमने दिया है वो उससे ज्यादा देते हैं वापस। तो हम लोगों की जिंदगी में कलीसिया को बनाने में, कलीसिया का बिल्डिंग बनाने में, कलीसिया को मजबूत बनाने में, कलीसिया का पास्टर का देखभाल करने में, हम लोगों के पास भी इस प्रकार का निर्णय, शुक्रगुजारी का निर्णय जरूरत है। आगे हम जब वचन में जाएंगे अंत की तरफ में, हम देखते हैं रेस्टोरेशन एंड सेटलमेंट। 70 वचन में यह लिखा है। तो वहां के पुरोहित, लेवी, गाना गाने वाले लोग, गेट कीपर्स, मंदिर को देखने वाले सर्वेंट्स और सब और कुछ लोग भी वहां के यरूशलेम के जगह इलाके के पास में आके बसने लगे। और बाकी लोग उन्होंने क्या किया? वो अपने अपने गांव इजराइल के देश में जाके बसने के लिए गए। तो यहां पे हम देखते हैं रेस्टोरेशन एंड सेटलमेंट, यानी कि ये लोग वापस आ जाते हैं अपने वादा जो खुदा ने दिया उसको निभाने के लिए और बसने के लिए। और वादा कहां दिया गया था? वो हम भविष्य वक्ता यिर्मयाह का किताब में चैप्टर 29 में उसको देखते हैं। क्या देखते हैं वहां पे? यिर्मयाह का किताब में देखते हैं, खुदा ये कहता है, तुम बाबिलोन के देश में 70 साल रहोगे और उस समय हम तुम्हारे पास आएंगे और जो भी अच्छे चीज जो मैंने तुमको वादा दिया है उसको करके तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। 11th वर्स में क्या लिखा? फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या प्लान है, वो मुझे मालूम है। दे आर प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर। वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए है। टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप, तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। उन दिनों में, 12 वचन में लिखा है, उन दिनों में जब तुम प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा, जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे तब तुम मुझे पाओगे। और 14 में लिखा है, और तुम्हारे गुलामी को बंद करके तुम्हें वापस जो कुछ भी तुम्हें चाहिए उसको वापस लौटूंगा। और जिस जिस देश में तुम बिखर गए हो वहां से तुम लोगों को वापस अपने जमीन में वापस ले आऊंगा। ये भविष्य की वाणी जो यिर्मयाह ने बताया है, ये लगभग बहुत साल, 70 साल पहले ही बताया था। 70 साल से ज्यादा पहले बताया था। वो रिकॉर्ड में दिया गया है कि ये लोग वापस आएंगे। और ये कहां पे देखते हैं? ये देखते हैं यहाँ पे, जब ये 70 वचन में, एजरा के 2 अध्याय 70 में देखते हैं, ये पूरा होता है। यानी कि जब भी खुदा जो है कुछ वादा देते हैं वो पूरा होता है। अगर खुदा ने आपको कुछ वादा दिया है कि ये तुम्हारे लिए करूंगा, then God will keep that promise। उस पर विश्वास करो। अगर आपको शक है, विश्वास नहीं है, ये यिर्मयाह का किताब चैप्टर 29 और 11वीं वचन को देखो क्या लिखा। यहां पे लिखा, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। अच्छा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या प्लान मैंने बनाया है। ये कौन बोलता है? ये भाषा किसका है? अगर सच्ची रूप से आप इस लैंग्वेज, इस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे ना, ये बाप बेटे से बोलता है। बेटे को समझ में नहीं आता, वो छोटा बच्चा बस अभी 16 साल 18 साल का है, इसको मालूम नहीं कि आगे में क्या क्या करियर बन सकता है। लेकिन बाप जो बुजुर्ग है
जिन्होंने दुनिया को अनुभव किया, उसको मालूम है कि अपने बेटे के लिए क्या करना चाहिए। उसने सेव करके रखा, पैसा बना के रखा है इस अपने बेटे के लिए। तो बेटे से के बाप क्या बोलता है ना, मुझे मालूम है बेटा कि तुम्हारे लिए मेरा प्लान्स क्या है। ये बाप बेटे से बोलता है। और ये भाषा कहां पे देखते हैं? जब खुदावंद खुदा इजराइल के लोगों को ये बात बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि खुदावंद खुदा जो जलाली है, वो तुमसे ये बात कर रहे हैं, वो आप लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है अगर तुम दर्द में हो, क्लेश में हो, कुछ परेशानी में हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हो, कोरोना वायरस के क्राइसिस में हो, खाना खाने का प्रॉब्लम में हो, फ्यूचर बनाने के डर में हो, जो भी हो, खुदावंद खुदा ये वचन तुम लोगों को देते हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या प्लान्स मैंने रखा है। आगे में हम देखते हैं नया नियम के किताब में, रोमियो के सुसमाचार में 8वां अध्याय में 28 वर्ष में क्या देखते हैं? वहां पे यही बात देखते हैं। वहां पे फॉर वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ दोज हू लव गॉड। सब कुछ परमेश्वर के प्यार करने वाले लोगों के लिए खुदा के द्वारा वो भला ही होता है। तो यही बात हम यहाँ पे ये भविष्यवाणी में हम देखते हैं जो यिर्मयाह ने लिखा है। और इसमें क्या लिखा है? जब तुम मुझे ढूंढोगे पूरे दिल से तब तुम मुझे पाओगे। मैंने जो तुम्हारे लिए जो प्लान रखा है, तुम्हारे भलाई के लिए रखा है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं। और ये लिखा 12 वचन में, जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। कितना सुंदर है ना। जब कोई कहता तुम विनती करोगे तो मैं सुनूंगा। जब बेटे बाप के पास जाता है और कुछ बोलता है और बाप सुनता है तो बेटे को कितना अच्छा लगता है। जब कोई परेशानी में व्यक्ति जो है वो गवर्नर के पास जाके मिलता है और कुछ बोलना चाहता है और गवर्नर सुनने के लिए तैयार है, कितना सुंदर है। लेकिन ये गवर्नर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, ये खुदावंद खुदा है। और क्या बोल रहे हैं? जब तुम विनती करोगे मैं सुनूंगा। तो गॉड रेस्टोर्स। अगर तुमने कुछ भी खो गया अपने जिंदगी में, मैं तुमको ये तसल्ली देता हूं कि वचन में साफ साफ बार बार आता है, नया नियम में भी है, जो यीशु मसीह अपने शिष्यों में कहते हैं कि शिष्यों को कहते हैं 10वां अध्याय में, इन जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10 क्या लिखा वहां पे? द थीफ कम्स टू किल एंड टू स्टील एंड टू डिस्ट्रॉय। चोर आता है किस लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए, टू किल, मारने के लिए, टू डिस्ट्रॉय, नुकसान करने के लिए। बट मैं यीशु मसीह किस लिए हूं? टू गिव यू अ लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस। यीशु मसीह का ये प्रॉमिस है, वादा है कि वो हमको देना चाहते हैं ऐसा जिंदगी जो पूर्ण जिंदगी है और खुशी का जिंदगी है। ये उन्होंने वादा किया। तो इन वादों को के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि जो भी हम परेशानी में हो, गॉड विल रेस्टोर एंड ग्रांट अस अ सेटलमेंट। चलो हम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त, और हम लोग जहां पे भी हैं हम अपने आंखों को बंद कर देंगे और सर को झुका लेंगे और इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। है प्रभु परमेश्वर, ये हमारा गहरा विनती है कि जो कुछ भी हमने अपने बाहर के कानों से सुना है, आज के वचन एजरा के 2 अध्याय से, इसको ऐसे हमारे दिल के अंदर में मजबूत प्रकार से इसको बसा दीजिए, ताकि इन विश्वासों को लेकर हम अपने आत्मिक, ना केवल अपना आत्मिक जिंदगी बढ़ाएं, बट अपने पर हमारे शारीरिक जिंदगी और हमारे जरूरतों में और हमारे मजबूरियों में सब कुछ हम पा सकते हैं।
इसलिए यहाँ के सब लोगों को आपके हाथ में समर्पण करके इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चलो अभी हम आखिरी वक्त में आ गए हैं और हम सुभाषण को बोलेंगे जो क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन, क्लोजिंग प्रेयर उनको करने दो और बेनेडिक्शन हम दे देंगे, ठीक है। सुभाषण क्लोजिंग प्रेयर दे दीजिए। आइए हम सब लोग फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के पवित्र चरण बुलाएंगे और हम दुआ करेंगे। करुणामय और दयालु परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से हृदय की गहराई से प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज तेरे पवित्र वचन से हम लोगों को इजरा की किताब से जो प्रभु जो महत्व वचन तूने हमको सिखाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तू महान है प्रभु, तेरे वचन हमेशा एक नयापन को लेकर आता है खुदाबंद पिता, और तेरा वचन दर्पण के समान है जो हम जब देखते हैं प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां को हम पाते हैं प्रभु, उसको पूरा करने के लिए आज जो वचन से हम लोगों को सिखाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उसको पालन करने वाले हो पाए, इस प्रकार से करुणा कर प्रभु। जो तेरे पवित्र वचन को, तेरे जो दास प्रभु वचन को लाए हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। उनको तो बरकत दे, आशीष दे प्रभु, उनको हमेशा प्रभु चंगा भला रख प्रभु और सहायता कर, उनके हर एक बीमारी को, कष्ट को प्रभु यीशु मसीह नाजरीत के नाम से प्रभु तू दूर कर प्रभु। प्रभु इस सप्ताह भर हम सब लोगों के साथ और संग रहे, यहाँ पर उपस्थित जितने भी परिवार हैं प्रभु, हर एक को नाम बाय नाम तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं प्रभु। हर एक को तू आशीष कर और अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के आरंभ से लेकर शेष तक प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सब लोगों को बोला और बातचीत किया प्रभु। आने वाले सप्ताह भर में प्रभु तू हमारा साथ और संग है। सारा आदर महिमा इज्जत और जलाल केवल तेरे को देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे सदा सदा के लिए, आमीन। आमीन। आज की इस ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर समाप्त होता है और हम सब लोग अभी अपना अनम्यूट कर सकते हैं और हम सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और आज की आराधना यहाँ पर